Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5 history and keep it continue. Firstly we read about some buildings and today we discuss its construction skills, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की जो अभियांत्रिकी निपुणता है और कंस्ट्रक्शन है वो इन बिल्डिंग्स का जो हम फर्स्ट रीड करके आए कैसे किया गया होगा। एक काफ़ी ओल्ड एज टाइम पीरियड जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको हम आज रीड करेंगे। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कि जो हमारे स्मारक होते हैं, ओल्ड एज बिल्डिंग होती हैं, ये हमें उस टाइम पर जो टेक्निक प्रयोग की उसके बारे में बताते हैं। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, हम छत का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स। आप इस एग्जाम्पल को देखो, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। तो जो यहाँ पर हम यूज करते हैं आज भी पहले भी, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, लकड़ी की बीम का प्रयोग करते थे, यानी बल्ली जो लगाई जाती है इसको सपोर्ट देने के लिए। और ए स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको जॉइंट करने के लिए हम क्या है, पहले लकड़ी का यूज करते थे और उसके नीचे ईंटें या पत्थर लगाकर, यहाँ पर मान लो हमने लकड़ी रखी, उसके ऊपर जो भी डिजाइन हमें करना था हम उसको करते थे। बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट इफ़ यू वांट टू मेक ए लार्ज रूम, लेकिन एक काम बहुत मुश्किल था अगर हमें ज़्यादा बड़ा रूम बनाना है विद एन एलोबरेट सुपरस्ट्रक्चर, अगर उसकी संरचना क्या है, काफ़ी बड़ी है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक अच्छे, जिसको हम इंजीनियर या निपुण मैसन्स मिस्त्री की ज़रूरत होगी। कोई काम चलाओ या टेम्परेरी व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता था। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टिंग एडिंग मोर रूम्स, तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने ज़्यादा रूम को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। डोर हैं, विंडोज़ हैं, बिल्डिंग, यानी कोई भी बिल्डिंग बनाते थे उसमें ज़्यादा रूम होंगे, विंडो भी ज़्यादा होंगी और दरवाजे भी। रूफ्स, डोर एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम, तो जो रूफ हैं, छत हैं या दरवाजे हैं या विंडो हैं, इनमें हॉरिजेंटल अगर इस प्रकार का हम सपोर्ट देते हैं तो इसको हॉरिजेंटल कहा जाता है। बीम अक्रॉस टू वर्टिकल, देखो वर्टिकल एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इस शेप को वर्टिकल बोलेंगे, बट जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल। कॉलम्स अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड टिराबिट और कोरबेल्ट, इसी को हमने अनुप्रास्थ टोडा शैली भी कहा है। बिटवीन 8th and 13th century the tirabite style was used in the construction of temple, mosque, tombs and in building attached to large tipped wells। जो हम प्राचीन समय में यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो अनुप्रास्थ टोडा शैली थी उसका प्रयोग करते थे, किसके बनाने के लिए, मंदिरों को। आप देखोगे कि तो मंदिर के गेट इसी आकृति के मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे। टॉम्स हैं, मस्जिद हैं, और जो हमारी पुरानी बिल्डिंग जिनको हम हवेली कहते हैं उनमें इस प्रकार के डिज़ाइन जो हम वो देखने को मिलते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको रीड करेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर होगा। जैसे कि ये मंदिर है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन दी अर्ली 11th सेंचुरी, जो 11वीं शताब्दी में मंदिर बने उनके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। दी कंदारिया महादेव टेम्पल्स डेडिकेट टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाई किंग दांगेदेव ऑफ द चंदेल डेंसिटी।
चंदेल वंश के शासक दांगे देव ने कांद्रिया का जो मंदिर है शिव मंदिर, इसका निर्माण करवाया। इज़ द प्लेन ऑफ द टेम्पल, यानी मतलब मैदानी भाग पर बना हुआ। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लीड टू एन एंट्रेंस, यानी एक प्रवेश द्वार है, भव्य प्रवेश द्वार जैसे ये है, तो ये इसका एंट्री गेट है, ठीक है। एंड द मेन हॉल, फिर महादेव मंदिर के तक यहाँ पर पहुँचने के लिए एक हॉल बनाया गया है। वेयर डांस वर परफॉर्म, अब कोई सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर डांस भी किया जाता है। जैसे शिवरात्रि है, अगर शिव का मंदिर है तो शिवरात्रि आती है 1 साल में 2 बार, तो उन दोनों पे प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते होंगे। द इमेज ऑफ चीफ डेटी वॉज कीप्ट इन मेन श्रेन, यानी गर्भगृह कहा जाता है यहाँ पर। जो हमारा मुख्य देवता होता है उसकी मूर्ति यहाँ पर रखी जाती है। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल्स फॉर शिव, और ये हमारी क्या है, धार्मिक पूजा अर्चना को शो करता है। यहीं पर हम क्या करते हैं, पूजा, जहाँ पर, लेकिन ये किंग की बात है तो जो शासक थे वो वहाँ पर जाते थे। एंड इमीडिएट फैमिली, कोई उनके रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स एंड प्रिस्ट, जो पुजारी होता था, ये लोग इसमें जाते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। जो खजुराहो का टेम्पल है उसमें मतलब जो अदर्स थे उनको एंट्री नहीं होती थी। टेम्पल वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर, एक भव्य मंदिर जो है खजुराहो का अपने आप में है, और विशेष मंदिरों में इसकी काउंटिंग की जाती है। दी राजा राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर हैड दी टॉलेस्ट शिखर। शिखर क्या होता है, ये वाली जो ये पिक होती है इसको शिखर कहा जाता है। ये हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, इसको बनाना आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम टेक्निक भी हमारे पास नहीं थी। फिर ये इतने भारी पत्थर यहाँ तक पहुँचाना, इसलिए काफ़ी मुश्किल काम था। देर वॉज नो क्रेन्स नहीं थी इन दोज डे, एंड 90 टन्स स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर। 90 टन का जो पत्थर है वो यहाँ तक पहुँचाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड ऑन एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो जो मिस्त्री रहे होंगे, आर्किटेक्ट्स रहे होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, ऐसे ऊंची मिट्टी डाल के ऐसे उसको रैंप बनाया होगा और उसके थ्रू यहाँ पर इसको पहुँचाया गया होगा। The path started more than 4 kilometers so that it would not be too steep। जो इसका पाथ है वो 4 किलोमीटर लंबा। This was dismantled after the temple was constructed। और जब मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाता था तो उसको हटा दिया जाता था वहाँ से। But the resident of the area रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। लेकिन जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, जो उन्होंने इसको बनते हुए देखा होगा, वो इन अनुभवों को नहीं भूल सकते, वो इनको याद रखते हैं। अब मैंने देखा तो मैं आपको आने वाले बच्चों को बताऊंगी, तो ऐसे ही वो चीज़ आगे तक पहुँच जाती है। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चरमपल्लम, ए विलेज ऑफ द इंक्लाइन। जो इन मंदिरों के पास में बस्ती बनी, गांव बने, उनको चारुपल्लम नेम दिया गया है, चारुपल्लम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।